अरशद हुसैन, राष्ट्रीय इंटर विद्यालय के +2 शिक्षक साइंस के। आप किस प्रकार के शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहेंगे? अरे जो शिक्षकों के हित की बात करें, जरा भोजन वोजन कराए। भोजन कराना तो फिर तो बिकने के बराबर हो गया। नहीं, बिकने के बराबर का हो गया। जिसके पास पैसा होगा वही ना भोजन कराएगा। हमारे पास पैसा नहीं है तो भोजन कहाँ से कराएंगे ऐसा आपको? कुछ नहीं है, भोजन तो आप भी कर रहे हैं बिना पैसे का भी। बिना पैसा के भोजन कहाँ से करेंगे? चलिए, मेरे यहाँ खाई। उम्मीदवार से खाने का मतलब तो हो गया बिकना। से खाना कीजिए भाई, फील्ड में है, वर्क कर रहे हैं उसके लिए। वेतन की बात कीजिए, भोजन की बात है तो वेतन से कहिए। जिससे खा सके वो करना है उनका। हाँ, समय से समय से वेतन मिले, जिससे टाइम से आदमी खा पी सके, वो उनका कहना है। थोड़ी कह रहे हैं कि उम्मीदवार से खाना। और एक महिला, आप महिला शिक्षिका हैं, ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए। क्या आप किस रूप में लेते हैं? ट्रांसफर की तो केवल बातें होती है, हवाएं बहती है कि ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आज तक तो धरातल पे नजर नहीं आ रहा है कहीं ट्रांसफर। तो क्या प्रतिनिधि से ऐसा आशा है कि बिल्कुल आशा है कि वो हमारे मुद्दे को उठाएंगे। तो ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी, जिससे हम लोग अपने घर के करीब जा सकेंगे। हाँ, घर ये क्योंकि एक बहुत बड़ी पीड़ा है महिलाओं के लिए। समस्या है हमारी। शादी से पूर्व मैके में लड़कियां बहाल हो गई है, शादी दूर हो गई है, अब ससुराल और मैके के बीच में वो बहुत ही संबंध खराब हो रहा है। संबंध खराब हो रहा है। हम यहाँ ओहो, बहुत ये है। हाँ, तो क्या कहेंगे सर आगे? ठीक है, जीत के जाए भाई, काम करें शिक्षकों के हित तो में। हमारे शिक्षक होने चाहिए कि शिक्षक से दूसरे लोग भी जीत सकते हैं, उनको वोट देंगे हम। शिक्षक तो वोट दे ही रहा है। नहीं, एक शिक्षक उम्मीदवार के रूप में अगर एक शिक्षक हों, तो ज़्यादा शिक्षा से बेहतर जुड़े हो। हुए हों, रिटायर्ड जो शिक्षक शिक्षा की समस्या को जाने, है ना, पहले से भी परिचित हो, शिक्षकों के बीच उनको काम दिया किए जाए, हों, काम किए हों तो ज़्यादा अनुभवी हैं ज़्यादा अनुभव है। जी। वैसा मैंने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए, उसके सहमत है। और हमारे साथ हैं रवि सर। आपका इरादा क्या है? जैसे सुनने में आता है शिक्षा कार्यालयों में, विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्टाचार की कहानियाँ सुनने को मिलती है, बिना पैसा काम नहीं होता। प्रतिनिधि को इस संदर्भ में क्या आप प्रतिनिधि से अपेक्षा करेंगे? प्रतिनिधि से हम अपेक्षा ही करेंगे जो हमारे बीच से आएंगे, हमारे शिक्षक के तकलीफ़ों को रूबरू हुए होंगे। उनको खुद पता होगा कि कहाँ पे पैसा लगता है, कहाँ पे काम होता है, कहाँ सहयोग से काम होता है। तो वैसे हम शिक्षकों के बीच से चुन करके भेजेंगे प्रतिनिधित्व अपना, ताकि हमारा प्रतिनिधित्व हमारा तकलीफ़ को समझ सके और समय समय से हमारी समस्या का समाधान कर सके। ओके, तो इसमें अगर जो शिक्षक से जुड़े हुए हों या गैर शिक्षकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हों, उसमें क्या प्राथमिकता के साथ हम लोग शिक्षक से ही जुड़े हुए लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा दर्द समझते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व परिचित हैं और हमारी एक एक समस्या को रूबरू हुए हैं, जानते हैं गहराई रूप से। हमने एक रिपोर्ट लिखी थी। लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि हम लोगों के शिक्षक के बीच से ही कोई प्रतिनिधि चुन करके जाए। यदि चल भी जाते हैं दूसरे कोई, फिर भी वो हमारे शिक्षक के हित में ही काम करें, चाहे वो शिक्षक के बाहर से ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो भी चुने जाएंगे वो शिक्षक के हित में ही काम करें। ज़्यादातर हम लोगों को काम जो हो आसान, यानी कि अर्थात समय से, वेतन समय से, सभी समस्याओं का समाधान ऑफिस कार्यालय का जितना कर भी सके, सुचारू रूप से सक्षम हो करने में। आंदोलन अगर अभी जरूरत पड़े तो कर सकते। राजीव जी हमारे साथ, राजीव जी हैं। राजीव जी थोड़ा सा चेहरा इधर करेंगे। अभी वर्तमान में एक हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दलगत, उसका शीर्षक है कि दलगत राजनीति से दलगत शिक्षक राजनीति से शिक्षकों का बंटाधार, यानी जो दलीय आधार पर जो चुनाव जीत करके प्रतिनिधि हमारे जा रहे हैं, या अगर सत्ता पक्ष को होंगे तो सत्ता के में हम झुकाव उनका रहेगा, विपक्ष को होंगे तो जो विपक्ष की राजनीति, जो पार्टी की राजनीति कहेगी, नीति कहेगी, उसके अनुसार चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम शिक्षक जो हैं, हम ठगा महसूस करते हैं। तो इन दोनों से अलग हट करके प्रतिनिधि हों तो उनसे क्या अपेक्षा रहेगी? क्या हमारी बातों की सुनवाई हो सकेगी? दलगत से हटकर शिक्षक प्रतिनिधि अगर जीत कर जाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है शिक्षकों के हित के लिए, क्योंकि पार्टी से जीतने के बाद पार्टी की नीतियों से बंध जाते हैं। हाँ, पार्टी की नीतियों से बन जाते हैं। सदन में बोलें लेकिन उन पर अमल न के बराबर किया। जैसे नौल किशोर यादव जी हैं, पटना से जीतते हैं, सदन में खूब बोलते हैं। सदन में तो खूब लेकिन बोलते हैं, लेकिन कोई उनका
आंसर नहीं नहीं आ पाता है, क्योंकि जो पार्टी की सर- नीतियाँ नीतियाँ जो सरकार चाहेगी वही होगी। करेगी। तो और आंदोलन कर नहीं पाते हैं। हाँ, आंदोलन जैसे आंदोलन हम लोग भी करते हैं तो ऊपर से मदद करते हैं, लेकिन अंदर में उनका कोई दबदबा नहीं हो पाता है, जिसके कारण आंदोलन सही तरह से माने सही रूप नहीं ले पाती है। इस प्रकार अभी देखें, अभी हमारे पास कुछ शिक्षक मतदाता थे जो गया निर्वाचन क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर थे। इन लोगों का स्पष्ट मानना है कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हों जो शिक्षकों के मुद्दे को उठा सकें, शिक्षकों के मुद्दे से परिचित हों, भली भांति शिक्षकों के पहले शिक्षकों के साथ काम भी कर चुके हों और सदन में पार्टी की नीतियों से हट करके मैंने सोच सके, एक तरह से उससे एक स्वतंत्र हों। ऐसा नहीं कि इस नीतियाँ वो नीतियाँ में बंधे हुए हों। और जहाँ तक आंदोलनात्मक रुख है तो अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आंदोलन भी कर सके। और प्रतिनिधि लोगों का कहना था कि प्रतिनिधि ऐसे हों जो हमारी कुछ समस्याएं होती हैं जिला कार्यालय की, प्रमंडल कार्यालय की या फिर राज्य कार्यालय की, उन समस्याओं का भी समाधान कर सकें। समय पे अलॉटमेंट नहीं आता है। महिला शिक्षिकाएं बता रही थी कि हम लोग ट्रांसफ़र नहीं होने से हम लोग को ज़्यादा परेशानी है, मायके और ससुराल के बीच हम झूल रहे हैं। बहुत से हमारे शिक्षक मित्र हैं जो दूसरे जिलों में हैं, उनका बीवी बच्चे परिवार माता पिता घर पर है, वे एक तरह से अनाथ महसूस कर रहे हैं माता पिता, क्योंकि बेटा उनका है नहीं तो है नहीं। तो ये सारे चीज़ों से ये सारे चीज़ें हमारे शिक्षकों की एक समस्याएँ हैं, इनसे हम जूझ रहे हैं।